मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो कि बैठे बैठे पूरी दुनिया के मीडिया के हिला के रख दिया। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कंगारुओं की तारीफें करते हुए थकता नहीं था, आज यकीन करो विराट कोहली की इस बैटिंग को देखकर उनकी आंखों से खून टपक रहा है कि भाई ये क्या है। मतलब हम यहां पर उम्मीद लगा के बैठे थे कि चलो ठीक है भाई, इस दफा की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अपनी है, कुछ भी हो जाए भैंस क्या, इस दफा की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी विराट कोहली जो है वो फॉर्म से बाहर है, और विराट कोहली का फॉर्म से बाहर होना विच मींस कि इंडिया का हारना पक्का है। क्योंकि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा ही होगा कि विराट के रन नहीं आते तो इंडिया स्ट्रगल करती है, लेकिन यहां पर इंडिया ने जो काम किया मतलब एब्सोल्युटली स्टनिंग। और विराट के जो आर्टिकल छप रहे हैं मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्या क्या हो रहा है, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस टाइम के ऊपर पागल हुआ पड़ा है, वो बिल्कुल उनका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो क्या गया भाई। मतलब किसी ने आउट ऑफ सिलेबस ये विराट कोहली कहां से आ गए। लोगों ने तैयारी करके रखी थी कि यार इंडिया को चलो 150 200 के ऊपर आउट करेंगे, 250 पे कर लेंगे, और फिर टारगेट जो है अपने 2.5 दिन में अंदर चेज कर लेंगे। टारगेट हमारे पास बहुत है, मतलब टाइम तो हमारे पास बहुत है, हम बड़े सुकून से इंडिया को हरा देंगे। लेकिन विराट कोहली ने कुछ और सोच के रखा था। विराट कोहली ने सोच के रखा था कि सालों अंग्रेजों तुम्हारी माँ का सागी ना का मारो, तुम लोग क्या समझ रहे थे कि मैं ऐसे ही तुम लोग को छोड़ दूंगा। विराट कोहली का एरिया है ये, और मैं इस एरिया का विराट कोहली। क्यों? क्योंकि यहां पर 17 सेंचुरी अपना इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर 17 सेंचुरी मारना कोई हलवा है क्या? दुनिया के किस प्लेयर ने बनाई है 17 सेंचुरी? अगर मुझे बताओ किस प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 17, मैं तो कहता हूं इतना रिकी पॉन्टिंग ने भी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं बनाई होनी जितना विराट कोहली ने बनाई है। विराट कोहली रहते अक्सर लंदन में हैं, वो खेलते इंडिया की तरफ से हैं, लेकिन सेंचुरी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ठोकते हैं। इस बंदे का समझ में नहीं आएगा आपको, जब तक इसका समझ में आएगा आपकी समझ जो है वो समझ में नहीं आएगी किसी को। क्योंकि आप खुद सोचिए विराट कोहली ने जो आज 81 सेंचुरी की है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया हैरान है। क्या आप लोग हैरान है? देखो मैं एज अ पाकिस्तानी ना सीरियस नोट आपको इतना बता सकता हूं, कम से कम पाकिस्तान में तो लोग जो है इस टाइम के ऊपर तैयारी करके बैठे थे एक बार फिर से विराट को क्रिटिसाइज करने की। लोगों ने 100% अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली कि भाई कुछ भी हो जाए विराट कोहली को क्रिटिसाइज करना है, क्योंकि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करके हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, दाल रोटी खाएंगे। विराट को क्रिटिसाइज करने से पाकिस्तान में बड़ी व्यूअरशिप आती है, ये आता है। उन सब के प्लान्स चौपट हो गए। मतलब विराट कोहली ने कई लोगों की पेट के ऊपर लात मारा, कई लोगों की रोजी रोटी के ऊपर लात मार दिया। भाई दुनिया सोच नहीं रही थी कि विराट कोहली जो है वो ऐसा कमबैक करेगा कि आते ही सेंचुरी 50-50 नहीं, 50-50 दूर की बात है, वो सब रखो साइड में, सेंचुरी करेगा। और यही चीज हम बाबर आजम से चाहते हैं कि भैंस की टांग कभी तो जाके सेंचुरी कर ले। बाबर आजम कभी कुछ तो कर ले जिंदगी में। यकीन करो बाबर ने जिंदगी में एक ही काम किया है, वो है जिम्बाब्वे को अब्बू बना के रखना और जिम्बाब्वे के खिलाफ जाकर रन स्कोर करना, जिम्बाब्वे को अपना सेकंड होम बना के रखना। जबकि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में इसके रन से, इंग्लैंड में इसके रन से, न्यूजीलैंड में इसके रन से, दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम्स के खिलाफ जो है वो विराट कोहली के है। और लोग इसको कंपेयर किससे करते हैं जी? घंटे के किंग बाबर आजम से। यार शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग विराट को बाबर से कंपेयर करते हैं। आज तुम लोग किससे किसको कंपेयर करोगे? डूब के मर जाओ, आज चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि इतनी घटिया तुम लोग की सोच है जो तुम लोग एक घंटे को एक किंग के साथ कंपेयर करते हो। ऑस्ट्रेलिया जो है वो तारीफ करते हो नहीं थक रहा विराट कोहली को। वो कह रहे हैं कि यकीन करो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही विराट कोहली है। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया में उतरने से पहले उनके आर्टिकल छपना चालू हो गए थे, मार्केटिंग होना चालू हो गई थी, और विराट कोहली के लिए तैयारियां होना चालू हो गई थी, मगर सारी तैयारियां सारी की धरी रह गई। ना पैट कमिंस चला, ना मिचेल स्टार्क चला। आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो हैं वो लिटरली रो रहे थे, रो कर उनका गला सूख गया था कि भैंस क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी तो पूरी क्रिकेट जर्नी को तबाह कर दिया। मतलब 6 बार के वर्ल्ड कप के हम अपने पिछवाड़े में ले ले, जब हम विराट कोहली को आउट नहीं कर सकते। तो विराट कोहली ने दुनिया तबाह की है, यकीन करो। और ये वर्ल्ड कप 2023 वाला जो 19 नवंबर करते हो ना, उसकी बदला सूद समेत लिया विराट कोहली ने। क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इस टाइम पर तीसरी मर्तबा भी इंडिया में आ रही है। लिख कर ले लो, 2 मर्तबा पहले आ चुकी है ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, 3rd टाइम इंडिया में आ रही है। और इस बात की मुझसे गारंटी लिखवा के ले लो। ये बात जब मैं पहले कह रहा था, बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस हैं जो मेरे को गालियां दे रहे थे, मेरे को उल्टा पुल्टा कह रहे थे कि तू कैसे कह सकता है, तू कोई इंडियन थोड़ी है कि तेरे को इंडिया का पता हो, इंडिया वाले कोलैप्स कर जाएंगे, इनको तो न्यूजीलैंड ने हरा दिया, ये हरा दिया, वो हरा दिया। मैंने कहा सब्र करो बेटा, ये इंडियन टीम जब ऑस्ट्रेलिया में उतरती है ना, ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर, ये सर पे कफन बांध के उतरते हैं। ये कहते हैं ऐसी की तैसी हो जाए, ऐसी की तैसी हो जाए, भाड़ में जाए। यहाँ पर सारी की सारी पर्सनैलिटी और इज्जत और वो क्या कहते हैं मेहमान नवाजी और गुरूर। इस दफा ऑस्ट्रेलिया की मारनी है, उल्टा लिटाकर सालों को नंगा करके मारना। और वाकई में यही काम किया। पहले जायसवाल ने किया, सुबह जायसवाल ने तेल लगा के ठोका, उसके बाद फिर यहाँ पर विराट कोहली ने तेल लगा के ठोका, फिर वो थोड़ा बहुत जो केएल राहुल ने भी ठोका, और उसके बाद अपने नीतीश कुमार रेड्डी, उसने भी कोई रहम नहीं दिखाया। नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन दोनों इनिंग के अंदर बंदे ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को रुलाने में नीतीश कुमार रेड्डी का बड़ा हाथ था, और उसने भी प्रूव कर दिया कि भाई
आई एम देयर, डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया वालों की लूंगा और ऐसी की तैसी करूंगा। आज ऑस्ट्रेलिया वाले वो मार्नस लबुशैन, उसको तो पागल कर दिया विराट कोहली ने। वो बंदा कभी फास्ट बॉलिंग कर रहा है, कभी स्पिन लेग स्पिन डाल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार इस विराट कोहली को बॉल डालूंगा, जहां डालता हूं ये चौका मार देता है, इधर से गैप निकाल देता है, उधर से गैप निकाल देता है, हर अतकंडा आजमा लिया लेकिन विराट कोहली को ये आउट नहीं कर पाए। विराट कोहली ने आउट अपनी विकेट नहीं दी। 487 के ऊपर टीम इंडिया ने मैच को डिक्लेयर किया, इनिंग को डिक्लेयर किया। कैन यू बिलीव इट कि भाई 487, 533 का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया दोबारा जन्म लेकर भी ये टारगेट चेज नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलिया को 3 मरतबा बैटिंग करवा लो, वो तब भी ये टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की ऑलरेडी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। दे आर ऑलरेडी 3 डाउन फॉर 12, और ये बड़ा एक स्मार्ट डिसीजन था। हालांकि मैं इस डिसीजन के खिलाफ था, और सीरियस नोट, मैं विराट कोहली का फैन हूं। मैं चाहता था कि अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, अभी विराट कोहली को बैटिंग करनी चाहिए थी, कम से कम 2-3 सेशन और बैटिंग करता, क्योंकि मैच तो इंडिया ने वैसे ही जीतना है। वो इंडिया ने अपनी तरफ कर लिया, जो रिजल्ट है वो इंडिया ने बोल दिया कि भैंस की यहाँ कुछ भी हो जाए, रिजल्ट अपना ही है, मैच अपन लोग ही जीतेंगे, बाकी जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। इंडिया ने मैच का पूरा बंदोबस्त कर लिया कि अगर विराट कोहली खड़े हो जाते, उनको 2 सेशन और मिल जाते, तो भाई साहब क्या खूबसूरत एक सेंचुरी और आ जाती। विराट कोहली जिस मूड में बैटिंग कर रहे थे, जितना फ्लो में बैटिंग कर रहे थे, और जिस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो पक्की अपनी तैयारी करके आए थे कि भैंस की अंक डबल 100 मारनी है मैंने। आज मैंने सारी कसर पूरी करनी है। जितने वो विराट कोहली के फैंस उनको नाराज थे और कह रहे थे कि भाई किंग भाई सेंचुरी करो, ये करो वो करो, आज वो सारे फैंस की कसर जो है वो निकालने वाले थे, सेंचुरी करने के पूरे मूड में थे। मगर पता नहीं ऐसा कौन सा मामला आ गया कि जब बुमराह को उनको थोड़ी जल्दी थी, उन्होंने कहा कि मैं ये ज़्यादा देर धूप में खड़ा नहीं हो सकता, जल्दी ये सब खत्म करो और आओ। और वाकई में कोहली साहब ने ऐसा किया, इधर से लपेट के चौका मारा, उधर से लपेट के छक्का मारा, इधर से लपेट के सीधा शॉट मारा, हर तरीके के शॉट मारे, बेहतरीन किस्म की बैटिंग की विराट कोहली ने, और 100 रन बना लिए विराट कोहली ने। ये कोई मजाक नहीं है, ये हिस्ट्री है। विराट कोहली ने जो काम किया ये हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री किताबों में लिखी जाएगी, सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी कि विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर 17वीं सेंचुरी मारी। और ये मैं बता दूं बेटा, अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, अभी कम से कम 8 इनिंग और पड़ी हुई हैं, 4 मैचेस और पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो विराट कोहली है ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगा, ये सेंचुरी पे सेंचुरी ठोकेगा। इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कम से कम 4 सेंचुरियां तुम लिख के ले लो विराट कोहली की, 4 सेंचुरियां मेरी तरफ से लिख के रख लो, जिसके ऊपर भी लिखना है, जहां पर भी लिखना है, क्योंकि जब ये बीजीटी एंड होगी तब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि मैं सच कह रहा था या झूठ कह रहा था। 4 सेंचुरियां मेरी 100% आप लोग लिख के रख लो। 100% विराट कोहली मारने जा रहे हैं, किसी के बाप में भी दम नहीं है कि यहाँ पर कोई विराट कोहली की सेंचुरी रोक सके। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पर जितने पाकिस्तान के फैंस हैं उन सबको पता चल गया कि कौन बाप है कौन बेटा है, क्योंकि बार बार वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते थे और घंटे आजम के साथ, बाबर के साथ कंपेरिजन करते थे। लेकिन अब दूर दूर तक बाबर और रिजवान का कंपैरिजन नहीं बनता है। बाबर जो कि बिल्कुल ही 3rd क्लास फेल, उसको जिम्बाब्वे के स्क्वाड से भी ड्रॉप कर दिया गया, मतलब जो जिम्बाब्वे की अगेंस्ट टीम खेल रही है पाकिस्तान की, उसको वहां से भी ड्रॉप कर दिया गया और बिल्कुल ही फारिग तरीन कर दिया गया पाकिस्तान को और बाबर आजम को। लेकिन विराट कोहली जो कि दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम के खिलाफ जाकर रन स्कोर कर रहे हैं, उसकी जितनी तारीफ करें कम है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।